वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हम हैव हैज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में हम हैव हैज से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और जैसा कि आपको पता भी है कि हैज का प्रयोग हम केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट और नेम, ठीक है। तो इनके साथ केवल हम हैज प्रयोग करते हैं और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ हम हैव प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, द बॉयज, ठीक है। तो इन सभी के साथ आपको सिंपली हैव प्रयोग करना है। ये जितने भी हैं इन सभी के साथ आपको सिंपली हैव प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है मैं सोता रहा हूँ। यहाँ पर देखो वाक्यांत में क्या है, ता रहा हूँ, अर्थात इस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से करेंगे। दूसरी बात क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। और जैसा कि आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सबसे पहले आई लिखेंगे, ठीक है। अब आई के साथ क्या प्रयोग में आता है, हैव प्रयोग में आता है, तो हैव लिखेंगे। अब देखो हैव हैज के बाद क्या आता है, बीन आता है, तो यहाँ पर बीन देंगे। बीन के बाद क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म, और वर्ब यहाँ पर क्या है, सोता, अर्थात सोना वर्ब है। स्लीप का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। और चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्लस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, यहीं पर फुल स्टॉप देंगे। मैं सोता रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग। अब है मैं नहीं सोता रहा हूँ, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, तो पहले आई लिखेंगे। आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, तो हैव देंगे। हैव के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, तो यहाँ पर नोट देंगे। नोट के बाद क्या है, फिर बीन, तो यहाँ पर बीन देंगे। अब बीन के बाद क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, सोना, तो स्लीप का चौथा फॉर्म स्लीपिंग। और चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्लस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। मैं नहीं सोता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग। अब है क्या मैं सोता रहा हूँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है,
हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ हैव प्रयोग में आता है तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे, ठीक है। तो पहले हैव लिखेंगे, हैव के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, सब्जेक्ट के बाद क्या है बीन, तो यहाँ पर बीन देंगे। अब देखो बीन के बाद क्या है वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है सोना, स्लीप का क्या आ जाता है स्लीपिंग। और चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्लस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। क्या मैं सोता रहा हूं, हैव आई बीन स्लीपिंग। इसी तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। हम लोग खेलते रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग। हम लोग नहीं खेलते रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। हम लोग नहीं खेलते रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। क्या हम लोग खेलते रहे हैं, हैव वी बीन प्लेइंग। तुम पढ़ते रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग। तुम नहीं पढ़ते रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग। क्या तुम पढ़ते रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग। क्या तुम पढ़ते रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग। आप कोशिश करते रहे हैं, यू हैव बीन ट्राइंग। आप कोशिश करते रहे हैं, यू हैव बीन ट्राइंग। आप कोशिश नहीं करते रहे हैं, यू हैव नॉट बीन ट्राइंग। आप कोशिश नहीं करते रहे हैं, यू हैव नॉट बीन ट्राइंग। क्या आप कोशिश करते रहे हैं, हैव यू बीन ट्राइंग। क्या आप कोशिश करते रहे हैं, हैव यू बीन ट्राइंग। वह गाती रही है, लड़की के लिए सी प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हैज प्रयोग करेंगे, ठीक है। सी हैज बीन सिंगिंग। वह नहीं गाती रही है, सी हैज नॉट बीन सिंगिंग। वह नहीं गाती रही है, सी हैज नॉट बीन सिंगिंग। क्या वह गाती रही है, हैज सी बीन सिंगिंग। वे लोग इंतजार करते रहे हैं, दे हैव बीन वेटिंग। वे लोग इंतजार करते रहे हैं, दे हैव बीन वेटिंग। वे लोग इंतजार नहीं करते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वेटिंग। वे लोग इंतजार नहीं करते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वेटिंग। क्या वे लोग इंतजार करते रहे हैं, हैव दे बीन वेटिंग। क्या वे लोग इंतजार करते रहे हैं, हैव दे बीन वेटिंग।